अब हम धर्मशास्त्र के सुहाने भाग का अध्ययन करेंगे, जिसे पर्वतीय उपदेश कहते हैं। पहली आयत में लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। यहाँ सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह उपदेश सबके लिए नहीं था। यह उस जन समूह के लिए नहीं था जो यीशु के पीछे पीछे चलता रहता था। यह उपदेश केवल यीशु के शिष्यों के लिए था। जब तक इस उपदेश को समझने में अत्यधिक कठिनाई होगी, क्योंकि यह उनके लिए प्रयोगात्मक नहीं है। यीशु जन समूह को छोड़कर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब वो बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और उसने शिक्षा देना आरंभ किया। यीशु बैठा हुआ था। वहां के गुरुजनों की यह विशेष मुद्रा होती थी। गुरु बैठा होता था और उसके सामने शिष्य खड़े रहते थे। जब गुरु खड़ा होकर कुछ कहता था तो वह सत्य की घोषणा होती थी। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम देखते हैं कि यीशु मंदिर के आधार पर खड़ा होकर पुकार उठा, यदि कोई प्यासा है। वो मनुष्यों के लिए एक अद्भुत सत्य की घोषणा कर रहा था। सत्य की घोषणा या प्रचार करते समय गुरुजन खड़े हुआ करते थे, परंतु जब वे शिक्षा देते थे तब वे बैठे हुए होते थे। इस उपदेश के आरंभ में यीशु अपने श्रोताओं की व्याख्या करता है। वह परमेश्वर की संतान की व्याख्या करता है, और कुछ देर बाद ही वह कहता है कि तुम अपने पिता की संतान ठहरो। तो यहाँ वो व्याख्या करता है कि जो धन्यवादियों के नाम से जानी जाती है, जिसका अर्थ है उद्घोषित आशीष। यहाँ धन्य का अर्थ है ओह कैसा आनंदित। अब चूंकि धन्य का अर्थ है कैसा आनंदित, इसका संदर्भ मन के दीन के विपरीत हो जाता है, क्योंकि हमारी समझ में मन का दीन व्यक्ति आनंदित हो ही नहीं सकता। परंतु यीशु परमेश्वर की संतान की व्याख्या करते हुए कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कुछ आधुनिक अर्थ निर्धारक हैं जो कहते हैं कि मन के धन्य वे हैं जो दीन हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। मैं अनेक दीन व्यक्तियों को जानता हूं जिनकी आत्मा कटुता से पूर्ण है, और सत्य है कि दीनहीन दशा धन्य या आनंदित आत्मा को उत्पन्न नहीं करती। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सबसे पहले तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि यीशु भौतिक दीन दशा के विषय में नहीं कह रहा, वो आत्मा के विषय कह रहा है, जो अहंकार का विपरीत है, और ये सदैव परमेश्वर के विरुद्ध मनुष्य के व्यक्तिगत विरोध का परिणाम है। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की वास्तविक दृढ़ता में हैं, तो उसका परिणाम सदैव मन की दीनता ही होगा। वो मनुष्य घमंडी और अहंकारी है, उसने कभी परमेश्वर का सच्चा साक्षात्कार नहीं किया है। यशाया अध्याय 6 में राजा उज्जिया की मृत्यु पर जब इजराइल का सिंहासन इस विख्यात राजा से विरक्त हो गया, तब यशाया ने लिखा, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध होंठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। यह सदैव ही उस मनुष्य का चरित्र है जो परमेश्वर को यथार्थ में देखता है। हाय हाय, मैं नाश हुआ। जब दानियेल ने परमेश्वर को देखा, तब वो पुकार उठा, मेरा बल जाता रहा। पतरस ने जब पहचाना कि वह यीशु था, तो उसके पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। वो मनुष्य जो यथार्थ में परमेश्वर को देखता है, वो अपनी सच्चाई को देख पाता है। यीशु ने कहा, हम गलती करते हैं क्योंकि हम प्राय अपनी तुलना अन्यों के साथ करते हैं। जब मैं आपको देखता हूं तो मैं अपने आप को इतना बुरा नहीं समझता। जब मुझे आपकी त्रुटियां और दोष दिखाई देते हैं तो मैं कहता हूं कि मैं तो इतना बुरा नहीं हूं, उनको देखो। परंतु जिस क्षण मैं प्रभु को निहारता हूं, उस निर्मलता को, उस पवित्रता को, उस कोमलता को, तो मैं पुकार उठता हूं, हे प्रभु, मुझ पर दया कर। हाय, मैं नाश हुआ। यही मन की दीनता है। यह मेरा सच्चा मूल्यांकन है, जो मनुष्य की तुलना में नहीं, अपितु परमेश्वर की तुलना में है। यहाँ मैं अपनी वास्तविक अवस्था को देख पाता हूँ, और वो मुझे पुकारने पर बाध्य करती है, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे तेरी सहायता की आवश्यकता है। पौलुस ने भी यही कहा था, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ,
मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। इसलिए यीशु ने कहा कि ऐसा मनुष्य वास्तव में आनंदित है। क्यों? क्योंकि उसे परमेश्वर का सच्चा साक्षात्कार प्राप्त हो गया है और उसके परिणाम स्वरूप स्वर्ग का राज्य उसका है। अब वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुका है और वह परमेश्वर की संतान और अनंत राज्य का नागरिक है। धन्य है वे जो शोक करते हैं। यह तो और अधिक विपरीत बात हो गई। आनंदित हैं वे जो शोक करते हैं, परंतु इसके वास्तविक अर्थ पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर के समक्ष मेरी वास्तविकता का बोध हो जाने के पश्चात मेरा मन दीन हो जाता है और मेरी अपनी अवस्था को देख मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है और मैं अपनी विफलताओं के कारण शोक करता हूं। परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं। परमेश्वर मुझे अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ और अपना बल प्रदान करता है और मैं मसीह यीशु की विजय को अपने जीवन में अनुभव करता हूं और मुझे निसंदेह आनंद प्राप्त होता है। परंतु मुझे यह अवस्था तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक कि मैं अपनी बलहीन, अयोग्य तथा असमर्थ अवस्था पर शोक न करूं और स्वयं को असहाय प्रतीत न करूं। मैं इस असहाय स्थिति में परमेश्वर को पुकारता हूं और तब परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ मेरे जीवन में वो कार्य करता है जो मैं स्वयं कर पाने में असमर्थ हूं और इस प्रकार मैं अपना सच्चा मूल्यांकन कर पाता हूं। 5वीं आयत में, धन्य हैं वे जो नम्र हैं। यह मेरा वास्तविक मूल्यांकन है। मैं अब अहंकारी नहीं हूं। मैं अब स्वयं के साथ छल नहीं करता, जो मनुष्यों के लिए एक आम बात है। वही तथ्य यहाँ भी है कि मैं अपने आप को परमेश्वर के समक्ष देखूं और भली भांति जान लूं कि मैं कुछ भी नहीं। यहाँ रोचक विषय तो यह है कि यह एक ऐसा गुण है जिसकी संसार में प्रशंसा नहीं होती। आज संसार उनकी प्रशंसा करता है जो आक्रामक होते हैं। यदि मनुष्य धन्यवादियों को लिखता तो मनुष्य के सर्वथा भिन्न आचरण को धन्य कहा जाता। परंतु यहाँ यीशु परमेश्वर की संतान की परिभाषा दे रहा है। वह उन गुणों का उल्लेख कर रहा है जिनकी प्रशंसा स्वर्ग में होती है। आगे लिखता है 5वीं आयत में, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये पृथ्वी वह पृथ्वी नहीं है जिसे परमेश्वर ने सृजा। ये पृथ्वी मनुष्य की अवज्ञा के कारण कुरूप हो गई, परंतु परमेश्वर इस पृथ्वी का पुनरुद्धार अपनी दिव्य इच्छा के अनुकूल करेगा। युद्ध समाप्त हो जाएंगे। मनुष्य सदाचार, न्याय संगत और शांति का जीवन व्यतीत करेगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आ जाएगा और वे जो परमेश्वर की संतान हैं पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु ने कहा, तब राजा अपने दाहिनी ओर बालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य का अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। प्रकाशित वाक्य में मसीह की देह के विषय में कहा है, उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। 5वीं आयत में आगे लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यदि मनुष्य इस पृथ्वी को दूषित नहीं करता तो यह कैसा मनोहर स्थान होता। यदि युद्ध, घृणा और लालसाएं न होती तो हम पृथ्वी का वह रूप देखते जो परमेश्वर का मनोवांछित रूप था। हम कह सकते कि ये लगभग विपरीत गुण अभी है। अब हम चौथी धन्यवादी पर ध्यान देंगे जो विशिष्ट धन्यवादी है। ये मुख्य केंद्र है। ये छत्र छाया का कंगूरा है। परमेश्वरीय प्रकाशन में स्वयं का मूल्यांकन, अपनी वास्तविकता को पहचानना, स्वयं का वास्तविक मूल्यांकन करना और तब धर्म का भूखा और प्यासा होना। प्रेरित पौलुस उसे इस प्रकार कहता है, मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है, परंतु उसे पूरा कैसे करूं मैं नहीं जानता। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। इसमें वह पुकार है, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। मैं उस आदर्श का भूखा और प्यासा हूं, परंतु मैं उसे प्राप्त नहीं कर पाता हूं। कौन मेरी सहायता करेगा कि मैं उस आदर्श को प्राप्त कर पाऊं। यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यदि आप धर्म के भूखे और प्यासे हैं तो निश्चय ही परमेश्वर आपके मन की भूख और प्यास को संतुष्ट करेगा और आप परमेश्वर की धार्मिकता से पूर्ण किए जाएंगे। अब हम कुछ प्रभावी गुणों पर ध्यान देंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी।
अब यीशु वास्तव में ये कह रहा है कि हमें क्षमादान प्राप्त करना हमारी क्षमाशीलता का उत्प्रेरक होना है। जब हमें परमेश्वर से दया प्राप्त हो चुकी है तो हमें भी दयावान होना अनिवार्य है, परंतु उसका प्रस्तुतिकरण इस प्रकार है कि पहले दयावंत को धन्य कहा गया है, फिर कि वह दया प्राप्त करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम परमेश्वर से दया प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए हमारे लिए अनिवार्य है कि हम दयावंत बने। 8वीं आयत, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यहाँ आकर परमेश्वर के संतान की व्याख्या समाप्त हो जाती है। अगली धन्यवादी में स्पष्ट कर रहा है कि परमेश्वर की इस संतान के प्रति संसार का व्यवहार कैसा होगा। इन गुणों का सर्वेक्षण करके तो आप कहेंगे कि ऐसा मनुष्य तो सर्वत्र स्वीकार्य होगा। हाँ, कलीसिया में तो हो सकता है, परंतु जब वह संसार में कदम रखता है तो कहानी का रूप कुछ और ही होता है। यीशु ने कहा, अचंभा न करना जब मनुष्य तुमसे घृणा करें, क्योंकि उन्होंने मुझसे भी घृणा की थी। अचंभा न करना कि मनुष्य तुम्हें स्वीकार नहीं करता है, उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया। इन गुणों में से समस्त गुण मसीह यीशु में थे और संसार ने उसे क्रूस की मृत्यु दी। इसलिए उसने कहा कि इस प्रकार के व्यक्ति के साथ संसार का व्यवहार प्रतिकूल ही होगा। यही कारण था कि उसने कहा, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यदि आप ऐसे धर्मी जन हैं तो आप ऐसे व्यक्ति होने के कारण सताए जाएंगे। लोग आपसे लाभ उठाएंगे, वे आपको रौंद डालेंगे, वे आपसे डाह रखेंगे, क्योंकि आपके कारण वे बेचैन होंगे, क्योंकि जब वे अनुचित कार्य करना चाहेंगे तब आप उचित कार्य करने में व्यस्त होंगे, और इस कारण उनका दोषी विवेक उन्हें आपका विरोधी बनाएगा। ध्यान दीजिए, यीशु ने कहा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। यहाँ यीशु ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे कुछ असामान्य कार्यों को देखकर मनुष्य तुम्हारी निंदा करें और सताएं तो तुम धन्य हो। दुर्भाग्य से अनेक जन हैं जो मसीह धर्म के नाम में असामान्य कार्य करते हैं और सताए जाते हैं। जब मैं बाइबल कॉलेज में था तब मैं नौकरी भी करता था। मैं शाम के समय बस से घर लौटता था। मेरे साथ बाइबल कॉलेज में की एक लड़की थी जो मेरे लिए बड़ी परेशानी का कारण थी। वो बहुत ऊंचा बोलती थी और बड़ी असामान्य थी। वो लंबा स्कर्ट पहनती थी और बालों को पीछे की ओर खींचकर बांधती थी। वह किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं करती थी। कभी किसी समय उसने नाटकों में गाना गाया था और उसकी आवाज भी वैसी ही थी। उसको कोई सामान्य गुण नहीं था। जब वह कॉलेज से प्रस्थान करती थी तब सबसे अधिक कोलाहल वही मचाती थी। बात करने में उसका स्वर सबसे ऊपर होता था। जहां तक मेरा प्रश्न था, मैं उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहता था। कभी कभी वो मेरे साथ उसी बस में लौटा करती थी और यदि उसने बस में मुझे देख लिया तो अपने ऊंचे स्वर से चिल्लाती थी, जय मसीह की भाई। ये असामान्य लड़की किसको कह रही, सब पीछे मुड़कर देखते थे और मैं भी पीछे मुड़कर देखता था कि वो कौन है। कैसे दुख की बात। मैं लज्जा के कारण एक दिन उससे बोला कि मुझे न तो बस में न तो कक्षा में उसका उच्च स्वर पसंद है, और मैंने उसे धर्मशास्त्र से पढ़कर सुनाया। औरतें कलीसिया में शांत रहे। वो ये कहती हुई आगे बढ़ गई, प्रभु इस सताव के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु ने नहीं कहा कि धन्य हो तुम जब तुम्हें असामान्य व्यवहार के लिए सताया जाए। उसने कहा धर्म के कारण और मेरे कारण। इसलिए अपने सताए जाने में देखिए कि उसका कारण क्या है। ये सुनिश्चित करें कि वो मसीह के कारण है, न कि किसी असामान्य कार्यकलाप के कारण। यीशु ने कहा आनंदित और मगन होना। यह एक कठिन कार्य है कि मसीह के कारण आपकी निंदा की जाए, आपको सताया जाए और आप आनंदित और मगन हो। बहुत ही कठिन काम है। हमारा स्वभाव है निराश हो जाना। ठीक है प्रभु, यदि तू मनुष्य को मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने देगा तो मैं मौन धारण कर लेता हूं। और हम रूठ जाते हैं क्योंकि हम निंदित होना पसंद नहीं करते। हम नहीं चाहते कि हम सताए जाएं, परंतु यीशु ने कहा आनंदित और मगन होना। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? प्रेरितों के काम के पुस्तक में पतरस और यूहन्ना ने मंदिर में प्रवेश करते हुए मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा एक लंगड़े को स्वास्थ्य प्रदान किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें बंदी बनाकर उन पर अभियोग चलाया गया।
अभियोग चलाने वालों ने उन्हें पीटा और चेतावनी दी कि वे यीशु के नाम में कोई चर्चा न करें। वहां लिखा है, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। यीशु के इस कथन का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण शिष्यों के जीवन में हमको मिलता है। 12वीं आयत में लिखा है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को तुमसे पहले इसी रीति से सताया था। जब स्तिफनुस महासभा के समक्ष उपस्थित था, तब उसने कहा कि भविष्यद्वक्ताओं में से किस को तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? तुम अपने बाप दादों के महान कार्यों की गाथा सुनाते हो कि वे थे, परंतु उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को घात किया जिन्हें परमेश्वर ने भेजा था। सत्य तो यह है कि उन्होंने किस भविष्यद्वक्ता को घात नहीं किया। तुम तो अपने बाप दादों से अधिक पतित हो, क्योंकि तुमने तो उसे ही घात कर दिया जिसके आगमन की भविष्यद्वक्ता भी भविष्यवाणी करते थे। दूसरे शब्दों में स्तिफनुस कह रहा था कि परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता स्वीकार नहीं किए गए थे, इसलिए आनंदित और मगन होना। आप भविष्यद्वक्ता सताए गए, परंतु झूठे भविष्यद्वक्ता प्रतिष्ठित किए गए और उनके नाम का डंका बजाया गया। उनके लिए सब अच्छा और सुलभ था। परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं को सताने का प्रमुख कारण था परमेश्वर का खरा संदेश, जो लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें तो सांत्वना एवं सुरक्षा का झूठा संदेश ही अच्छा लगता था कि सब ठीक है। परमेश्वर आप सबको समृद्ध बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप सब कार में घूमें। ऐसा वचन कौन नहीं सुनना चाहता? ये तो बड़ा अच्छा लगता है ना? परंतु परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ऐसा विख्यात आसन पर नहीं बैठते थे। अब यीशु परमेश्वर के संतान का पृथ्वी पर प्रभाव व्यक्त करता है और 13वीं आयत में कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। उस युग में परीक्षण के आधुनिक साधन नहीं थे, न ही फ्रिज था। उन दिनों में चीजों को सुरक्षित रखने का एकमात्र साधन था नमक। यदि उन्हें मांस को सुरक्षित रखना था तो उस पर भली भांति नमक लगाया जाता था। नमक उसके कीटाणुओं को नाश करके उसे सड़ने से बचाता था और उसे सुरक्षित रखता था। यीशु अपने शिष्यों से कहता है, तुम अपने संसार के लिए सुरक्षित रखने का प्रभाव रखते हो, इसलिए तुम नमक की भांति हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। यह सत्य है कि मसीही विश्वास विश्व के जिस भाग में गया, उसने वहां के समाज को क्षय होने से बचा लिया और उस पर अपना सुरक्षा का प्रभाव प्रकट किया। जिस समाज में मसीह मूल्यों पर बल दिया गया है और मसीह शिक्षाओं की वाणी प्रबल हुई है, वो समाज सुरक्षित किया गया और स्थिर किया गया। परंतु जहां भी मसीह शिक्षाओं में कमी आई है, उस समाज का क्षय होते होते विनाश हो गया है। इतिहास में देखिए और मसीह विश्वास के सुरक्षा प्रभाव पर ध्यान दीजिए। जब तक किसी समाज में मसीही विश्वास प्रबल और प्रभावी रहा है, तब तक वह समाज सुदृढ़ प्रभावी रहा है। कुछ देश ऐसे भी हैं जो मसीही सिद्धांतों के आधार पर स्थापित किए गए हैं, परंतु कालांतर में ये मसीह वाणी दुर्बल हो गई और उन राष्ट्रों की सामाजिक नींव डगमगा गई। कुकर्म अपने चरम पर पहुंच गया। ये आत्मिक संघर्ष है। ये मनुष्य ही नहीं जिन्होंने स्वयं को दुराचारों को सौंप रखा है, वरन इसका स्रोत ही शैतान है। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। यदि हमें इसका ज्ञान न हो तो हम इस संघर्ष के लिए तैयार नहीं रह पाते और हम आत्मिक संघर्ष को दैहिक हथियारों से लड़ने की भूल कर बैठते हैं। जो हमें करना है वह यह है कि परमेश्वर के समक्ष अपने घुटनों पर गिरकर प्रार्थना करना आरंभ करना है और परमेश्वर की सामर्थ की ओर और आत्मिक जागृति की खोज में हमको रहना है और राष्ट्र पुनः सीधा खड़ा हो जाएगा। हमारा घमासान आत्मिक युद्ध है और हमारा विरोधी शैतान है और हमारे हथियार दैहिक नहीं अपितु आत्मिक हैं और परमेश्वर के द्वारा उनमें ऐसा सामर्थ है कि वे बैरी के गढ़ों को ढा सकते हैं। यह हथियार प्रार्थना है और हमें इससे अधिक काम में लाना है। तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम्हारे अंदर सुरक्षित रखने का प्रभाव है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं। यदि कलीसिया समाज के शोधन का कार्य नहीं करती है तो वह किसी काम की नहीं।
वे कलीसियाएं जो सामाजिक केंद्र बनी हुई हैं किसी काम की नहीं। कलीसिया को समाज में एक शक्तिशाली आत्मिक प्रभाव बनना है और समाज में एक आत्मिक ईश्वर बोध लेकर आना है। 13वीं आयत, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। जब नमक पुराना हो जाता है और काम में लेने योग्य नहीं होता तो वे उसे सड़क के किनारे डाल देते थे कि वह वर्षा के पानी में घुलकर घास को नष्ट कर दे कि मार्ग स्वच्छ रहे। इस प्रकार नमक सड़क पर पड़ा होने के कारण लोगों के पैरों तले रौंदा जाता था। 14वीं आयत में, तुम जगत की ज्योति हो। शिष्यों में पतरस, यूहन्ना और याकूब भी थे जो मछुआरे थे। उनकी पृष्ठभूमि अत्यधिक विकसित नहीं थी। यीशु गलील में एक पहाड़ पर बैठा था जो महानगर रोम से और रोम के ऐश्वर्य से तथा एथेंस को घेरे हुए यूनानी संस्कृति से दूर गलील सागर के ऊपर स्थित है। विभिन्न प्रकार के दलों से या लोगों के वर्गों से आए हुए उसके चेलों से यीशु कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। बहुत अच्छा, यीशु का यह कथन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आज के अंधकारपूर्ण संसार में कलीसिया का अनिवार्य प्रभाव होना है, वही एकमात्र आशा है। जब पौलुस अग्रिप्पा के समक्ष अपने उद्देश्य का वर्णन करते हुए दमिश्क के मार्ग पर अपने मन परिवर्तन के अनुभव की गाथा सुना रहा था, तब उसने ये स्पष्ट कहा कि परमेश्वर ने उसे बुलाया कि वह अन्य जातियों को अंधकार की शक्ति से मुक्त कराए और ज्योति के राज्य में प्रवेश कराए। कहने का अर्थ यह है कि यह कलीसिया का एक सदा का एक कार्य रहा है कि उनकी आंखें खोलें, उन्हें अंधकार से ज्योति में लाए और शैतान की शक्ति से मुक्त कराकर परमेश्वर के पास ले आए, जिससे कि वे अपने पापों की क्षमा पाएं और उनके साथ उत्तराधिकार में सहभागी हों जो पृथक किए जा चुके हैं। इसलिए यह कलीसिया का उद्देश्य है कि उन्हें अंधकार से ज्योति में लाए। तुम जगत की ज्योति हो सकता है कि यीशु की दृष्टि साफेत नगर पर पड़ी थी जो वहां पहाड़ पर बसा हुआ था। इसलिए उसने कहा, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। एक बालक था जिसने हाल ही में यीशु को ग्रहण किया था और वह ग्रीष्मकालीन शिविर में जा रहा था जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं था। वह इसके विषय अपने पास्टर के पास बात करने गया। उन्होंने प्रार्थना की कि उस बालक का जीवन यीशु के निमित्त दृढ़ बना रहे। वो अन्य बच्चों के साथ शिविर में रहा। जब वह शिविर से लौट कर आया तब उसके पास्टर ने पूछा, जॉनी कैसा रहा? उसने उत्तर दिया, बहुत अच्छा रहा। पास्टर ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उस बालक ने कहा, किसी को पता नहीं चला कि मैंने मेरा जीवन यीशु को दिया, परंतु मसीह यीशु ने क्या कहा, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। ज्योति का एक उद्देश्य यह भी है कि प्रकाश प्रदान करे। इसलिए आपसे परमेश्वर का एकमात्र उद्देश्य है कि आप अंधकारपूर्ण संसार में ज्योति प्रसारित करें। आप अनेक विधियों द्वारा अपनी ज्योति को प्रसारित करते हैं, परंतु आपको ज्योति प्रसारित करने के लिए एक विशेष विधि दर्शाई गई है। 16वीं आयत में, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मनुष्य के लिए एक आसान काम है कि वह अपनी ज्योति इस प्रकार प्रसारित करे कि उसके भले काम देखकर उसकी प्रशंसा की जाए। ओह, कैसा भला व्यक्ति है! क्या आपने देखा उसने कैसे किया? कितना अच्छा काम वो करता है। अपने कामों के कारण वे अपने स्वयं की ज्योति जलाते हैं। अपने भले कामों को करने की एक विधि है जिसके द्वारा हम मनुष्य का ध्यान अपनी ओर नहीं परंतु परमेश्वर की ओर लगा सकते हैं। इसके विपरीत यह हमारी देह की एक विकृत प्रकृति है कि जो स्वयं को ध्यान का केंद्र बनाने की खोज में रहती है। अनेक जनों में नायक बन जाना आसान है, परंतु अकेले खड़े रहना बहुत कठिन है। सबके देखते हुए भलाई और बड़े काम करना आसान है, परंतु जब कोई नहीं देखता और कोई नहीं जानता तो बहुत ही अलग बात होती है। एक समय ऐसा था जब हम एक फैक्ट्री के सामने रहते थे, क्योंकि वो एक समुद्री तटीय क्षेत्र था। वहां सुबह का कोहरा छाया रहने के कारण
कार चालक अपनी बत्तियां जलाकर रखते थे कि दूसरों को पता चले कि वहां कोई वाहन है। व्यस्तता के कारण वे बत्तियां बुझाना भूल जाते थे और फैक्ट्री में चले जाते थे, यह सोचकर कि शाम तक उनकी बैटरी समाप्त हो जाएगी और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं जाकर उनकी बत्तियां बंद कर देता था। मैं सदा यही सोचता था कि कैसे दुख की बात है कि वे नहीं जानते मैं कितना भला व्यक्ति हूं। वे तो आएंगे, कार में बैठेंगे और चल देंगे। वे कदापि नहीं सोचेंगे कि मेरे दयालु और भले स्वभाव के कारण ही उनकी कार चल रही है। कितनी बार मेरे मन में यह विचार आता कि एक पर्चे पर लिख कर लगा दूं, क्या तुम जानते हो कि तुमने बत्ती जलती छोड़ दी थी, और यदि मैं तुम्हारी कार की बत्तियां बंद नहीं करता तो घर लौटते समय तुम्हारी गाड़ी की बैटरी समाप्त हो चुकी होती। मैं सामने ही रहता हूं। हम अपने भले कामों के विषय में मनुष्य से सराहना और प्रशंसा की अभिलाषा रखते हैं, परंतु यीशु ने क्या कहा? तुम्हारी ज्योति इस प्रकार चमकती रहे कि जब मनुष्य तुम्हारे भले कामों को देखे तो वे तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हम सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के सेवा कार्य का अध्ययन करते हैं और हम पाते हैं कि जन समूह उसके पीछे पीछे चलता था, और जब भी वह कोई रोग मुक्ति का कार्य करता था तो लिखा है वे परमेश्वर की महिमा करते हुए चले गए। यीशु इस प्रकार भले काम करता था कि लोग परमेश्वर की महिमा करते थे। कहने का अर्थ यह है कि मसीही जीवन एक सिद्ध संतुलन है। आप जगत की ज्योति हैं, परंतु अपनी ज्योति को मनुष्यों के मध्य इस प्रकार चमकने दें कि जब मनुष्य आपके भले कामों को देखें तो प्रशंसा एवं महिमा आपकी नहीं परंतु परमेश्वर की जाए, जो आपका स्वर्गीय पिता है। अब यीशु पर्वतीय उपदेश के दूसरे भाग का आरंभ करता है। यहाँ वह ऐसे मसीह विश्वासी के व्यवस्था पालना के विषय में उल्लेख करते हुए 17वीं आयत में कहता है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। व्यवस्था की अवहेलना का दंड था मृत्यु, और यीशु ने हमारे द्वारा व्यवस्था की अवहेलना का दंड मृत्यु दंड भोगा। उसने भविष्यद्वक्ताओं का कथन भी पूरा किया। यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। उसने कहा था, मैं व्यवस्था लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। इसका अर्थ पौलुस रोम की कलीसिया को लिखे अपने पत्र में स्पष्ट करता है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। उसने हमारे स्थान पर अपने प्राण देकर व्यवस्था के दंड को अपनाया, अर्थात व्यवस्था को पूरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा मेल परमेश्वर से हुआ। परंतु इसकी एक ही अनिवार्यता है कि हम मसीह यीशु में विश्वास रखें। 18वीं आयत, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरे हुए न टलेगा। इब्रानी में उच्चारण तथा भाषा अलंकार अधिकतर चिन्हों द्वारा दर्शाए जाते थे, इसलिए यीशु ने यह कहा था, एक मात्रा बिंदु भी पूरा हुए न टलेगा, अर्थात श का उच्चारण स भी नहीं होगा। अब व्यवस्था पालन के विषय में यीशु के व्यक्तित्व का संदर्भ देखिए। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। यीशु से एक बार पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो यीशु ने संपूर्ण व्यवस्था तथा भविष्यद्वक्ताओं का सारांश मत्ती उसके 22वें अध्याय में प्रस्तुत कर दिया और कहा कि परमेश्वर को संपूर्ण मन से, प्राण से, अपने सारी शक्ति से प्रेम कर तथा अपने पड़ोसी को अपने स्वरूप प्रेम कर। ध्यान देने योग्य बात यहाँ यह है कि व्यवस्था की आज्ञाएं मत कर के रूप में अर्थात नकारात्मक थीं, परंतु यीशु ने उन्हें व्यवहारात्मक रूप दिया अर्थात कर में प्रस्तुत किया। पौलुस ने भी रोम की कलीसिया को प्रेषित अपने पत्र में इस पर बल दिया है कि वह जो प्रेम करता है उसने व्यवस्था पूर्ण की है। 19वीं आयत, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उनको सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। अब यीशु एक ऐसी बात कहता है जो श्रोताओं का होश उड़ा देती है। 20वीं आयत, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे।
यीशु के शिष्य अवश्य चकित हो गए होंगे, क्योंकि शास्त्रियों और फरीसियों से अधिक धर्मी कोई भी नहीं माना जाता था, क्योंकि इनका जीवन धार्मिकता पर ही आधारित था। उनका बाहरी रूप जैसे कि उनके परिधान तथा उनके शारीरिक भाषा जैसे कि प्रार्थना में विभिन्न संकेत आदि महान धार्मिकता के प्रत्यक्ष प्रमाण थे। इन्हीं से यीशु ने कहा था कि तुम मच्छर को तो छानते हो, क्योंकि रक्त का पीना पाप है। यही कारण था कि अनेक फरीसी मार्ग में वमन करते दिखाई देते थे, क्योंकि उनके मुंह में मच्छर प्रवेश कर गया था। वे मांस को भी कोशेर अर्थात रक्तहीन करके खाते थे। इसलिए मार्ग में चलते चलते मच्छर उनके मुंह में अकस्मात ही चला जाए तो वह गले में उंगली डालकर वमन करते थे। अग्रिम पद में यीशु अपने व्यक्तित्व का अर्थ स्पष्ट करता है। यीशु के शिष्य इब्रानी पढ़ना नहीं जानते थे। वे शास्त्रियों और फरीसियों द्वारा व्यवस्था की व्याख्या का पालन करते थे। बाबुल से लौटने के पश्चात आम भाषा इब्रानी न होकर यूनानी तथा अरमी का मिश्रण थी। इब्रानी केवल धर्मशास्त्रियों की भाषा थी। इसलिए यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो। और वह शास्त्रियों तथा फरीसियों की 5 शिक्षाओं का संदर्भ देता है, जो उनके द्वारा व्यवस्था का अर्थ निर्धारण था। यीशु प्रथम उनके शब्दों में व्यवस्था को प्रस्तुत करता है, तत्पश्चात व्यवस्था में निहित परमेश्वर की इच्छा को स्पष्ट करता है और उन्हें समझाता है कि शास्त्रियों तथा फरीसियों की शिक्षा सांसारिक जो कर्मों अर्थात व्यवस्था के बाहरी पालन पर निर्भर है, जबकि व्यवस्था के निष्पादन में परमेश्वर का उद्देश्य आत्मिक था, अर्थात परमेश्वर शारीरिक कृत्यों की अपेक्षा आत्मिक प्रवृत्ति में अधिक रुचि रखता है। आज भी मनुष्य अपने कार्यों के प्रति अत्यधिक सावधान रहता है, परंतु उसके मनोवृत्ति से दुर्गंध आती है। परमेश्वर की दृष्टि उसकी मनोवृत्ति पर होती है, क्योंकि मन का विवरण देती है और उसी से मनुष्य के कार्य निर्धारित किए जाते हैं। मनुष्य के कार्य उसकी मनोवृत्ति के कारण वह व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि उसकी मनोवृत्ति गलत होती है। एक व्यक्ति कलीसिया के लिए महान कार्य करता है, परंतु यदि उसके मनोवृत्ति परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं हो तो उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा। परमेश्वर आपके प्रत्यक्ष कार्यों की अपेक्षा उनके किए जाने में आपकी मनोवृत्ति में रुचि रखता है। वे व्यवस्था का अर्थ निर्धारण मनुष्य के कार्यों के संबंध में प्रतिपादित करते थे, जबकि जांच करें। इस प्रकार वे व्यवस्था का अर्थ निर्धारण उसी प्रकार करते थे कि वे उसे पूर्ण न कर पाए, परंतु सत्य तो यह है कि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था मनुष्य की आत्मा को नियंत्रण में रखना। दूसरे शब्दों में, व्यवस्था का उद्देश्य था कि मानव जाति को परमेश्वर के समक्ष दोषी सिद्ध किया जाए और उसके दोष उस पर प्रकट किए जाएं, परंतु उन्होंने अपने अपराधों को व्यवस्था के द्वारा पहचान कर परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह की योजना की अपेक्षा व्यवस्था का अर्थ निर्धारण कर कुछ इस प्रकार लिया कि वे उसे पूरा करने में सफल हो जाएं, और इसका परिणाम यह हुआ कि वे आडंबर करने लगे, धार्मिकता दर्शाने लगे तथा अन्यों की आलोचना करने लगे, और व्यवस्था का अर्थ निर्धारित करने के लिए वे अभिमानी हो गए और धार्मिकता का दंभ करने लगे और अन्य सभी को तुच्छ समझने लगे। इसका उदाहरण स्पष्ट है जब यीशु ने कहा कि एक फरीसी ने मंदिर में जाकर प्रार्थना करी, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं, और न ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। और उसने परमेश्वर को अपने भले कामों की सूची पढ़कर सुना दी। यीशु आगे कहता है कि एक पापी मनुष्य भी मंदिर में गया और उसने सिर झुकाकर अपनी छाती पीटते हुए प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यीशु ने कहा उसको न्याय प्राप्त हुआ और उसे क्षमा प्रदान की गई, जबकि फरीसी की प्रार्थना सुनी नहीं गई, जिसका मुख्य कारण था कि उनकी व्यवस्था का अर्थ निर्धारण जो मनुष्य के प्रत्यक्ष कर्मों से संबंधित था, न कि उनकी आत्माओं से। इन परस्पर विपरीत उदाहरणों के द्वारा यीशु ये समझाना चाहता था कि वे व्यवस्था को किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और वास्तव में उसका अर्थ क्या है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवस्था का मूल उद्देश्य यह था कि हम सब परमेश्वर के समक्ष अपराधी हैं। सर्वप्रथम, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, यथार्थ में इसका अर्थ है हत्या न करना। जब व्यवस्था में ही लिखा है कि हत्या न करना, तो यीशु को उससे क्या समस्या थी? कि आप जानते हैं कि यह आज्ञा देते समय परमेश्वर के मन में क्या था?
इस आज्ञा का उल्लंघन क्या था? किसी के सिर पर प्रहार करके उसे मार देना, या गला दबाकर उसका दम तोड़ देना, या किसी के हृदय में तलवार भोंक देना? यीशु ने कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तुम्हें अब तक यह सिखाया गया है कि अनियंत्रित तथा तर्कहीन क्रोध के विषय में। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस क्रोध को वश में रखकर मन ही मन कुढ़ते रहें। यही यीशु कह रहा है कि अपने मन और आत्मा में तुमने हत्या करने का पाप कर दिया है। चूंकि मैंने बंदूक लेकर किसी को गोली नहीं मारी, मैं अपराधी नहीं हूं, मैंने हत्या नहीं की। मैं कैसा धर्मी व्यक्ति हूं, परंतु मेरे अंदर उतना ही गुस्सा अंदर उबल रहा है। 22वीं आयत में यीशु ने कहा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, अर्थात किसी काम का नहीं। और आगे यीशु कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तो अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। मैंने ज्योमेट्री में पढ़ा था कि दो बिंदुओं के मध्य सबसे कम दूरी उनके जोड़ने वाले सीधी रेखा है। ये ज्योमेट्री का सत्य है। आपका परमेश्वर से मेल मिलाप कराने में नहीं, परमेश्वर के निकट आने में हम प्राय परमेश्वर की वेदी पर चढ़ावा लेकर आते हैं, परंतु यहाँ सीधी रेखा काम नहीं करती। यहाँ रेखा उस भाई की ओर होकर आती है जिसके मन में आपके विरुद्ध विरोध है। अपने भाई से मेल मिलाप करने के पश्चात परमेश्वर को भेंट चढ़ाओ। तब उसने कहा, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उसे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने न पाएगा। यहाँ वह मुद्दई बंदी गृह आदि का संदर्भ दे रहा है, अर्थात मनुष्यों से संबंध अच्छे रखो, उनसे प्रेम करो। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। सर्वप्रथम आप में से अनेक हैं जो दम लगाकर कह सकते हैं कि मैंने तो कभी व्यभिचार नहीं किया, परंतु जब यीशु उसकी वास्तविक परिभाषा देता है तो कहता है, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तब आपकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह जाती है और आप सोचते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में यह लालसा ही पाया गया है। यीशु द्वारा व्यवस्था अर्थ निर्धारण को देखिए कि उसमें कितना अंतर है। इस वास्तविक अर्थ के अनुसार प्रभु के समक्ष हम सब अपराधी हैं, और जब वे अर्थ निर्धारण करते थे तो वे अपराध स्वीकार करने की अपेक्षा दिखावा और दंभ से पूर्ण हो जाते थे। व्यवस्था का मूल उद्देश्य यही था कि वह हमें अपने अपने अपराधों को पहचानने में सहायता करे कि हम न्याय में उचित अवस्था सिद्ध करने की अपेक्षा इसे ग्रहण योग्य अवस्था की खोज करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध कराई है, कि हम उसके द्वारा धर्मी स्वीकार किए जाएं। यह अवस्था केवल मसीह यीशु की धार्मिकता में पाई जाती है। कहने का अर्थ यह है कि व्यवस्था हमारा वह शिक्षक था जो हमें मसीह यीशु के पास लाने के लिए भेजा गया था। अब यीशु कहता है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए भला है कि तेरे अंगों में एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। मैं तो यही कहूंगा कि पर्वतीय उपदेश या यीशु के शब्दों की व्याख्या करने में हमें अत्यधिक सतर्कता बरतना आवश्यक है, क्योंकि हमारी व्याख्या यदि वचन के उपहास का कारण बन जाए तो हमारी व्याख्या उचित नहीं है। इस तथ्य पर ध्यान दीजिए, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे।
यदि आपने किसी लड़की पर उस आंख से कुदृष्टि डाली तो आप सोचे कि अच्छा होगा मैं इसे निकाल कर फेंक दूं, परंतु आपकी दूसरी आंख भी तो वही काम कर सकती है। यदि आप चोर या जेब कतरे हैं तो आपका सीधा हाथ आपसे अपराध कराता है तो आप उसे काट कर फेंक दें कि आपका बायां हाथ वो कला विकसित नहीं कर सकता। यीशु के कहने का अर्थ यह नहीं कि हम यथार्थ में ऐसा ही करें, परंतु वह यह समझाना चाहता है और यह सत्य है कि हमारी देह से या देह के अंगों से अधिक महत्वपूर्ण है कि मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूं, और यही मेरे जीवन का प्राथमिक महत्व होना चाहिए। यही मेरे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य और मेरे जीवन का बलिदान का कारण होना चाहिए। तीसरा उदाहरण वो देता है 31वीं आयत के अंदर, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वो उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उसे त्यागी हुई से विवाह करे व्यभिचार करता है। तलाक के विषय में यीशु के विचार अत्यधिक रोचक है और आज के समाज में तो इनकी आवश्यकता है, क्योंकि तलाक की घटनाएं अपनी चरम सीमा पर है। व्यवस्था के अनुसार विवाह के पश्चात यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी में चरित्रहीनता पाता है तो वो उससे तलाकनामा दे सकता है। उस युग में स्त्री के पास अधिकार नहीं थे। पति जब चाहे उसे तलाक दे सकता था, परंतु स्त्री अपने पति को तलाक नहीं दे सकती थी। इसका कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था, जैसा कि आज तक होता आया है। उन्होंने व्यवस्था का अर्थ निर्धारण आरंभ किया। आप तो जानते ही हैं कि कानून को किस प्रकार विकृत करके उसका दुरुपयोग किया जाता है और अपराधी बच निकलता है। वहां भी व्यवस्था और विशेष करके तलाक के नियम में अर्थ निर्धारण द्वारा बहुत परिवर्तन लाया गया है। व्यवस्था के अनुसार पत्नी की चरित्रहीनता की परिभाषा क्या है? रबी हल के अनुसार इसकी साफ सुथरी परिभाषा है कि विवाह उपरांत पत्नी कुंवारी न पाई जाए, परंतु रबियों को अन्य पाठ के अनुसार पत्नी की चरित्रहीनता में आपकी इच्छा के अनुरूप नाश्ता नहीं करना भी आता है। मुझे तेरा पकवान पसंद नहीं आया, इसलिए तलाकनामा पकड़ ले जा। और स्त्री के पास कोई सुरक्षा या प्रतिवाद का अवसर नहीं होता था। यही कारण था कि लड़के वाले लड़की के पिता को विवाह पूर्व ही दहेज दे देते थे, जिससे वह सुरक्षित रखता था कि कभी ऐसा हुआ तो उसके पास निर्वाह धन पहले से ही रखा है। यदि तलाक इतना आसान और सरल हो तो दहेज प्रथा कोई बुरी बात नहीं है। उसका केश विन्यास आपको अच्छा नहीं लगता, सुबह जब वो सोकर जागती है तो आपको आकर्षक नहीं लगती, तो उसे तलाकनामा पकड़वा सकते थे। तलाक की स्थिति यह 19 अध्याय में इस पर अधिक चर्चा हम करेंगे, जहां पर यीशु की व्यवस्था और तलाक के विषय में ध्यान देंगे, क्योंकि वहां पर यीशु इसका विस्तार से वर्णन करता है। 33वीं आयत, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पांवों की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू अपने एक भी बाल को न उजला न काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। यीशु उस छल की चर्चा कर रहा है जिसमें हाँ में नहीं किया होता है, दूसरे शब्दों में नहीं चाहते हुए हाँ कहना। यीशु के कहने का अर्थ है कि आप वचन के पक्के हो, जिससे कि आपको शपथ खाने की आवश्यकता न हो। मैं बाइबल की कसम खाता हूं, मैं सच कह रहा हूं, ऐसा शपथ तो व्यक्ति खाता है जो विश्वास योग्य नहीं है और जिस पर किसी को विश्वास नहीं। आपको वचन का पक्का होना है कि आपका हाँ हाँ हो और ना ना। छल पूर्ण शब्द जैसे ठीक है, मैं ये काम सहर्ष कर सकता हूं, परंतु क्या बताऊं, मैं इस विषय में प्रार्थना करूंगा आदि, ऐसे वाक्य ठीक नहीं है। आप वास्तव में करना नहीं चाहते, पर बस कहना चाहते हैं। 38वीं आयत, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु वे इसकी व्याख्या किस प्रकार करते थे? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यह नियम जन साधारण के लिए नहीं था। यह नियम परमेश्वर ने न्यायियों को दिया था कि वे निष्पक्ष न्याय करें, या दूसरे शब्दों में दंड अपराध के ऐसा अनुकूल हो कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु अर्थ निर्धारकों ने उसे जन सामान्य के लिए प्रासंगिक बना दिया था और उसका पालन करना उनके लिए अनिवार्य था। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत,
इसका परिणाम यह हुआ कि आज तक उनके अनेक परिवारों में पीढ़ियों से बैर चला आ रहा है। चूंकि उन्होंने हमारे आदमी को मारा है, हम भी उसके एक आदमी को मारेंगे। वे हमारे समुदाय के सदस्य की पिटाई करेंगे तो हम भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है। ऐसा करना हमारी प्रतिष्ठा है। यदि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत न लिए गया तो हमारी प्रतिष्ठा का अपमान होगा। इस प्रकार ये उनके लिए कर्म और निष्ठा बन गए थे। परंतु यीशु ने कहा, ऐसा नहीं है। सर्वप्रथम उसमें व्यक्तिगत बदले की भावना तो है ही नहीं, क्योंकि वह तो न्यायों को अपराध के अनुकूल दंड देने की आज्ञा थी। और यीशु ने कहा कि बुरे का सामना न करना, परंतु यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा भी फेर देना। अनेक हैं जो बुरे का सामना न करने का अर्थ पुलिस विभाग से जोड़ते हैं। यह उपहास और मूर्खता से पूर्ण व्याख्या है। यीशु का कहने का अर्थ था बदला मत लेना। 39वीं आयत, परंतु यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे, और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उससे दोहर भी लेने दे। और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। उस युग में रोमी सैनिक किसी भी व्यक्ति को बाध्य कर सकते थे कि उनका बोझ उठाकर 1 मील चले, क्योंकि यह कानून था और सैनिकों का यह वैधानिक अधिकार था। यहूदी इस कानून से रोमी नियंत्रण और अधिपत्य से घृणा करते थे, क्योंकि रोमी उनके लिए अन्य जाति थे। परंतु यीशु ने कहा कि यदि कोई 1 मील के स्थान पर 2 मील चलेगा तो वह सैनिक विचार करेगा कि यह व्यक्ति अन्यों से भिन्न है। क्या यह एक अच्छी गवाही का अवसर नहीं? वह सैनिक सोचेंगे कि यह अन्यों से भिन्न क्यों है। 42वीं आयत, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। तुम सुन चुके हो कि यह कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे। क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। परमेश्वर भले और बुरे दोनों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करता है। परमेश्वर भले और बुरे दोनों को ही वर्षा देता है, दोनों पर ही अपना सूरज चमकाता है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। इसलिए अपने स्वर्गीय पिता के स्वभाव स्वरूप बनो। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु ने कहा, वे ऐसा कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि ऐसा करो। जैसा कि मैं आरंभ में कह चुका हूं कि व्यवस्था का अर्थ निर्धारण करने की उनकी विधि के कारण मनुष्य स्वयं को धार्मिकता में सिद्ध सबको अपने अपराधी होने का बोध हो गया। अब जब आप यीशु द्वारा या धार्मिकता में सिद्ध मानते हैं, इस प्रकार आप देखते हैं कि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था मनुष्य की मनोवृत्ति को अपने अधिकार में रखे, क्योंकि यदि मनुष्य की मनोवृत्ति परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है तो वो उसके समक्ष अपराधी है और उससे परमेश्वर से क्षमा और सहायता की याचना करना है। परंतु व्यवस्था का मूल अर्थ क्या था और उसका निर्धारण किस प्रकार किया जा रहा था? परमेश्वर और मनुष्य के मध्य समस्या का कारण यही था। अंत में यीशु कहता है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वालों को भी ऐसा नहीं करते? यदि आप उनसे प्रेम रखते हैं जो आपसे प्रेम रखते हैं तो यह कोई प्रशंसा का विषय नहीं है। मैं आपसे कैसा महान प्रेम रखता हूं। अद्भुत बात, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? इसलिए यह स्वाभाविक है कि आप मुझसे प्रेम रखते हैं, तो मैं इसलिए आपसे प्रेम रखता हूं। परंतु यीशु क्या कहता है? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? यदि आप उन्हीं से मित्रता रखते हैं या दया दर्शाते हैं और सहायता करते हैं जो आपके जानकार हैं, जो भाई हैं, तो आप दूसरों से भिन्न नहीं हैं। आपके स्वभाव में और उनके स्वभाव में क्या अंतर है? यहाँ निष्कर्ष ये निकलता है कि मसीही होने के कारण आपको अन्यों से कहीं अधिक कुछ करना है, अन्यथा आप अपने मसीही होने पर गर्व कैसे करेंगे? अब प्रश्न यह है कि आप एक गैर मसीही जन से अधिक क्या कर रहे हैं? आपको तो उनसे बहुत कुछ करना है। अपने जानकारी तथा भाइयों से मेल मिलाप और प्रेम एवं संबंध बनाए रखना तो सबका ही स्वभाव है। आप उनसे अधिक कुछ नहीं कर रहे हैं। 48वीं आयत, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सर्वप्रथम मैं तो सफल नहीं हो पाया, मैं तो उससे बहुत ही दूर हूं, इसलिए मुझे सहायता चाहिए और उसका धन्यवाद हो कि उसने मुझे वह सहायता प्रदान की
कि जिसके द्वारा मुझे समाधान मिला, और वो भी उसके रक्त के जरिए जो उसने क्रूस पर बहाया। हम आने वाले अध्यायों में यीशु के चरणों पर बैठकर परमेश्वर के प्रेम के विषय अधिक से अधिक सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर मसीह यीशु में हमारे लिए अपने प्रेम और अनुग्रह की सर्वश्रेष्ठ विपुलता को अनंत युगों तक प्रकट करता रहेगा। वो कैसा महान दिन होगा जब हम अपने प्रभु मुक्तिदाता मसीह यीशु में परिपूर्ण होकर उसके समक्ष खड़े होंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, परिपूर्ण सिद्धता। इसी रूप में वो आपको पिता के समक्ष प्रस्तुत करेगा। साफ सुथरी बात, इसलिए नहीं कि मैं सिद्ध हूं, पर इसलिए कि मैं मसीह में सिद्ध बनाया गया हूं। बाइबल में लिखा है कि मसीह में ईश्वरत्व की परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसमें सिद्ध किए गए हो। यूनानी में यह सिद्ध शब्द वही है जो इसलिए तुम भी सिद्ध बनो में प्रयोग किया जाता है। आप उसमें परिपूर्ण या सिद्ध हैं और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही कर सकता है। व्यवस्था तो हमें मृत्यु दंड देती है, परंतु यीशु ने कहा, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, और उसने हमारे कारण मृत्यु दंड भोगा। आप सब व्यवस्था को भली भांति समझ पाएंगे जब यीशु की उसकी व्याख्या समझ पाएंगे। इसलिए यदि आप व्यवस्था को उस रूप में समझते हैं, होने दे कि ये व्यवस्था को आप सिर्फ बाहरी रूप से या आडंबर मात्र के लिए नहीं, परंतु अंदर के हृदय की गहराई से आप इन्हें समझने पाएं, क्योंकि परमेश्वर आपकी मनोवृत्ति को देखता है, न कि आपके बाहरी रूप को। पिता, हम आपको जीवन के मार्गदर्शन हेतु, पावों की ज्योति हेतु, मार्ग के प्रकाश हेतु धन्यवाद कहते हैं, जिससे कि हम धार्मिकता के मार्ग में तेरे नाम के निमित्त चलें। तेरे वचन के लिए धन्यवाद कहते हैं। अब तेरा पवित्र आत्मा हे प्रभु हमारे साथ हो, हमारी रक्षा करे और सुरक्षित रखे। पिता, हम नहीं जानते कि भविष्य क्या होगा, परंतु हम अन्य देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर जगह जहां पर युद्ध चल रहे हैं, वहां पर तेरी शांति पहुंचने पाए, और तेरी शांति जो हमारे समझ से बाहर है, हमारे दिलों में वास करने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आपके साथ हो और आपका सुहाना समय प्रदान करे। आप उसकी आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर और प्रेम का आचरण रखें, ऐसा प्रेम जो परमेश्वर से प्राप्त होता है, और अपने मार्ग की बाधाओं और अवरोधों को पार कर सके। आप उससे जो आपसे घृणा करते हैं वास्तव में प्रेम रख सकें, और जो आपसे बैर रखते हैं उनकी भलाई कर सकें। इस प्रकार आप परमेश्वर के राज्य की संतान के गुण यीशु के नाम के निमित्त प्रदर्शित कर पाएंगे। आमीन।